स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9 में गणित के ब्रिज कोर्स का अध्याय एक संख्याबोध, जिसमें अपन 1.14 पढ़ेंगे, जिसमें हम अभाज्य संख्याओं के बारे में दिया गया। अभाज्य संख्याएं क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। या फिर आप दूसरी तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि वे संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी ऐसी संख्या है जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड है, या ये कह सकते हैं कि इनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, एक में अगर आप भाग देंगे तो एक में एक और दो का ही भाग जाएगा। इसी प्रकार से आप 3 में भी आप देख सकते हैं, तो 3 में एक और 3 का ही भाग जाएगा। 5 में भी एक और 5 का ही भाग जाएगा। 7 में भी एक और 7 का ही भाग जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ऐसी संख्या है जिनमें केवल एक और स्वयं का ही भाग जाता है, या केवल जिसके दो गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। और इसी आधार पर हमें कार्यपत्रक 14 को पूरा करना है, जिसका पहला सवाल दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करना है। पहला सवाल दिया गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए, अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू हुई थी हमारी? 2, 3, 5, 7, 11। सबसे पहले जो संख्या आई थी हमारे पास वो थी 2, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हम पहला खालिस्तान पूरा कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है प्रथम 3 अभाज्य संख्या लिखिए। तो प्रथम 3 अभाज्य संख्या क्या होगी? देखो 2, 3 और 5। तो यहाँ पर आपके खालिस्तान में क्या जाएगा? 2, 3 और 5। तीसरा प्रश्न दिया गया 11 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या पूछा है। तो 11 से 20 के बीच देखो 1, 2, 3 और 4। तो 11 से 20 के बीच की कुल अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? 4। इस खाली स्थान में हमारा आंसर आ जाएगा 4। चौथा दिया है 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए। तो 2 से 10 के बीच में देख लीजिए 1, 2, 3, 4। यहाँ कितना जाएगा? अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2, 3, 5 और 7। इस प्रकार से यह हो जाएगी 2 से 10 के बीच की अभाज्य संख्याएं। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, खालिस्तान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? अभाज्य संख्या। यहाँ खालिस्तान में आ जाएगा अभाज्य संख्या। वे संख्या जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो वे संख्या क्या होती है? अभाज्य। प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया था 1 से 20 के बीच, 1 से 20 तक की संख्याओं के बीच की अभाज्य संख्याओं को लिखना है। 1 से 20 तक की जो संख्या है उनके बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती है हमें लिखना है। तो यहाँ 1 से 20 के बीच में क्या जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। तो 1 से 20 तक जो संख्या होगी उनमें अभाज्य संख्या क्या क्या आ जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या दिया गया था? प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 1, 2, 3, 5, 7 और 11। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। इस प्रकार से इस कार्यपत्रक के पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हमने हल किया। इसी प्रकार से हम चौथा प्रश्न भी हल करते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है सत्य असत्य लिखिए।
इसका पहला सवाल दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो क्या हमारा यह कथन सत्य होगा कि असत्य होगा? तो यह कथन हो जाएगा असत्य। दूसरा दिया गया है, प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 2 अभाज्य संख्याएं 3 और 5 है। 3 और 5 है। आप देखेंगे प्रथम 2 अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 2 और 3, और यहाँ में क्या दिया 3 और 5, तो ये भी कथन कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा दिया गया है, 15 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं, 15 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं 17 व 19 है। 17 व 19 है, तो 15 और 20 के बीच में 17 और 19, तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न दिया गया, वे संख्या जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता। यहाँ वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि वे संख्या जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, तो वे संख्या क्या होती है, अभाज्य। और पांचवा कथन यहाँ दिया गया था, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7 है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य। इस प्रकार से आप इस कार्यपत्रक का प्रश्न क्रमांक 4 सत्य असत्य को पूरा कर सकते हैं। और यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, या फिर आप इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्या जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, और ये ऐसी संख्याएं होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो इस प्रकार से यह अभाज्य संख्याएं होती है और आप अभाज्य संख्याओं को पहचान सकते हैं। इसी प्रकार आगे के कार्यपत्रकों को पूरा करने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर पर बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।